हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज ये 25 नवंबर और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 22 से 25 नवंबर को 34वां अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। बुल्गारिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रुमेन रादेव। 23 से 24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व की रीवा गांगुली दास, जो कि विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे हाल ही में मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया? कर्नल संतोष बाबू को। 21 नवंबर को किस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज को मुंबई स्थित नौसेना डॉक यार्ड में कमीशन किया गया? INS विशाखापट्टनम को। इसे कमीशन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये जो जहाज है ये विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 विध्वंसक जहाज़ों में से पहला है। इन सभी जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है मुंबई स्थित मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया? हरियाणा के गुरुग्राम में। छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस राज्य ने मदर ऑन कैंपस नामक अनोखी पहल शुरू की है? त्रिपुरा ने। 22 नवंबर को किस केंद्रीय मंत्री ने इसरो के 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कपड़े, परिधान और जूते पर GST दर को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12%। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया वर्सेस UK के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन। किस देश ने दुनिया के पहले बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य अमेरिकी देश एल साल्वाडोर ने। ध्यान रखिए, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में दर्जा देने वाला यह विश्व का पहला देश है। किस एशियाई देश ने हाल ही में कोविड महामारी से निपटने के लिए $490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी है? जापान ने। टाटा लिटरेचर लाइव अवार्ड्स 2021 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अनीता देसाई को। इस अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया था। दिल्ली सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को पूरी तरह से साफ करने के लिए हाल ही में 6 सूत्रीय कार्य योजना की मंजूरी दी है? 2025 तक। तो अब चलिए आज 25 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसमें पहले स्थान पर है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ पे SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। तो नीति आयोग ने कुल 77 SDG निर्धारित किए थे। इसमें से मैक्सिमम SDG को प्राप्त किया है शिमला ने, और शिमला ने कुल 100 में से 75.5 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया है। अब ये SDG क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे भूखमरी की समस्या को खत्म करना, ये जितने भी SDG निर्धारित किए गए हैं उसमें से एक है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि गरीबी समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य देखभाल और लैंगिक समानता इत्यादि। एक बात और ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व के देशों से 2030 तक, कब तक? 2030 तक कुल 17 SDG प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब ये जो नीति आयोग ने सूचकांक जारी किया है, इसके टॉप 5 शहर कौन से हैं उसे याद रखिए। पहले स्थान पे शिमला है, दूसरे स्थान पे कोयम्बटूर, तीसरे स्थान पे चंडीगढ़, चौथे पे तिरुवनंतपुरम और 5वें स्थान पे है कोच्चि। और इस सूचकांक में कुल 56 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से सबसे निचले यानी 56वें स्थान पे है धनबाद। धनबाद झारखंड का एक शहर है। नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पे नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। याद रखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। भारतीय रक्षा बलों द्वारा 19 से 22 नवंबर तक कहां पर सागर शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इस 4 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया गया गुजरात के कच्छ जिला में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और गुजरात पुलिस ने हिस्सा लिया था। तो बहुत बड़े पैमाने पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया था गुजरात के कच्छ में। ठीक है, कच्छ एक ऐतिहासिक स्थल है गुजरात में, इसके बारे में जान लीजिए। प्रसिद्ध बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। इसके अलावा मुंद्रा बंदरगाह, एक और बंदरगाह है जखौ बंदरगाह। ये सारे के सारे कच्छ में हैं। और प्रसिद्ध कंठकोट किला और नारायण सरोवर मंदिर, ये सारे कच्छ में हैं। धौलावीरा जो ऐतिहासिक स्थल है, धौलावीरा एक गांव है, कच्छ में ही है और इसे इसी साल यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। और इस तरह से धौलावीरा भारत का 40वां और गुजरात का 4था विरासत स्थल बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्विस वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir के अनुसार 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो IQAir ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के अकेले 46 शहर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। और भारत टॉप पर है। दूसरे स्थान पे है चीन। चीन के इसमें कुल 42 शहर हैं। ठीक है, और भी बातें जान लीजिए इस रिपोर्ट के। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर हैं। और चीन का होतान शहर यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, यानी ये पहले स्थान पर हैं। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना हुआ है, यानी देश में बांग्लादेश पहले स्थान पर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दी है? तो ये 5,000 करोड़ रुपए का सौदा है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो भारत रूस से 5,000 करोड़ रुपए का AK-203 असॉल्ट राइफल खरीद रहा है। कुल कितने राइफल खरीदे जा रहे हैं? 7.5 लाख। और ध्यान रखिएगा, इन सभी राइफल्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अमेठी में इन सभी राइफल्स का निर्माण किया जाएगा। और ये राइफल्स वर्तमान समय में भारतीय सेना जो इस्तेमाल करती है, इंसास राइफल, उसका स्थान लेगा। इंसास राइफल काफ़ी पुराना हो गया है, इसे अब बदल दिया जाएगा और नया राइफल होगा भारतीय सेना में AK-203 असॉल्ट राइफल। रूस के साथ समझौता किया गया है। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, रूस से ही भारत AS-400 मिसाइल खरीद रहा है। कितना? कुल 5 AS-400 मिसाइल खरीदा जा रहा है और रूस ने इसकी सप्लाई शुरू भी कर दी है। कितने का सौदा है ये? $5.4 बिलियन, यानी अरब डॉलर का सौदा है। ये लगभग होता है 40,000 करोड़ रुपए के बराबर, यानी 40,000 करोड़ रुपए में रूस से 5 AS-400 मिसाइल खरीदा जा रहा है। अब जानिए रूस के बारे में। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है और रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है। याद रखिए, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। फिल्म का नाम है चैलेंज, जिसकी हाल ही में शूटिंग की गई थी अंतरिक्ष में। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रूस में ही स्थित है बैकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब। वोल्गा नदी जो है रूस के यूरोपीय भाग में है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को को ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। रूस की प्रमुख शहरें हैं मॉस्को, ये तो राजधानी है जो कि मोस्कवा नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड शहर वोल्गा नदी के किनारे है। लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे हैं। रूस के राजधानी मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन
रूस में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन 2036 तक वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है और वर्तमान समय में व्लादिमीर पुतिन का यह चौथा कार्यकाल है जो कि 2024 में समाप्त होगा। उसके बाद से फिर से 2 टर्म तक ये वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा भील रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? तो पतालपानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसका नाम चेंज किया जाएगा और इसका नया नाम होगा टंट्या मामा भील रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ इंदौर में एक बस स्टैंड का निर्माण भी किया जा रहा है, उसका नाम भी टंट्या मामा के नाम पर ही रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में भंवर कुआं चौराहा है, इसका भी नाम बदलकर जननायक टंट्या मामा भील चौराहा कर दिया जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब ये टंट्या मामा भील कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। इन्हें मध्य प्रदेश में आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये अपने समय में अमीरों को लूटकर गरीबों को धन दौलत दान में देते थे, इसलिए आदिवासी इनको अपना भगवान मानते हैं। आदिवासियों का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जानिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का मैप देखिए। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 52 है। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई छंगाभाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमत। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 230 है। राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल बारहसिंगा, स्टेट बर्ड शाह बुलबुल, स्टेट ट्री बरगद, स्टेट फ्लावर सफ़ेद लिली। यहाँ का राजकीय फसल है सोयाबीन और राजकीय खेल मलखंभ है। चारकूला मटकी डांस यहाँ के प्रमुख डांस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत सारे यहाँ पे प्रसिद्ध नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ से एग्जाम्स में पूछा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। जहाँ पे कोस्ट में टाइगर रिजर्व है, इसका मतलब ये है कि वो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और ये सारे मध्य प्रदेश में हैं। लामबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहॉर्न तथा वैगा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं यानी ट्राइब्स हैं। रेल मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए टूरिज्म सेगमेंट में पूरे भारत भर में किस नाम से ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो इन ट्रेनों का नाम होगा भारत गौरव। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस तरह से भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए भारत भर में कुल 190 ट्रेन चलाए जाएंगे और इन सभी ट्रेनों का नाम होगा भारत गौरव। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट, 24 नवंबर को नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा पर 2 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए भगवंत खुबा। ऑप्शन सी राइट आंसर। भगवंत खुबा जो हैं ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने हाइड्रोजन ऊर्जा पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से, और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो 2021 में यहाँ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सोनू सूद। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सतर्क अभियान लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्मॉग टावर
दिल्ली में ही स्थापित किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ध्यान रखिए, दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, धीरूभाई नारायण भाई पटेल यानी डीएन पटेल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। नेक्स्ट, 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए भारत ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 300 मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। एशियाई विकास बैंक की बात करें यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट, 20 से 24 नवंबर को भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण आयोजित किया गया? दोस्ती एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसका आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया जाता है। इस बार का ये 15वां संस्करण था जिसका आयोजन 20 से 24 नवंबर के बीच मालदीव में किया गया। कहाँ पर? मालदीव में किया गया। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत की गई थी 1991 में भारत और मालदीव के बीच में। बाद में इस अभ्यास में श्रीलंका भी शामिल हो गया 2012 में। अब जानिए मालदीव और श्रीलंका के बारे में। मालदीव की राजधानी है माली। भारत के ये दोनों पड़ोसी देश हैं, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिए। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। सिर्फ मजलिस का नाम दे तो समझ जाइए ईरान की संसद का नाम है। मालदीव की करेंसी का नाम है मालदीवियन रुपया। यहाँ की आधिकारिक भाषा धिवेही है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य है यानी स्ट्रेट है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो जो है वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है, जिस तरह से भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। ये दोनों सगे भाई हैं और ये दुनिया का भी एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई हैं। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। करेंसी श्रीलंकन रूपी। यहाँ की आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2021 को किसने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली है डार्ट मिशन। इसे लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे डार्ट का फुल फॉर्म होगा डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो ये मिशन अंतरिक्ष में मौजूद डिमोर्फोस नाम के उल्का पिंड से अंतरिक्ष यान को जोरदार टक्कर कराने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि फ्यूचर में आने वाले भविष्य में जब भी कोई भी एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ेगा, धरती से टकराने वाला होगा, तो ये अभ्यास अगर सफलतापूर्वक किया गया है तो फ्यूचर में ये काम आएगा। उस एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही तबाह किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से नासा ने ये मिशन लॉन्च किया है और ये मिशन अमेरिका के कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके मालिक हैं एलन मस्क। अब यहाँ पे नासा का बात चल गया है। बहुत सारे नासा के मिशन हैं, जैसे कि पिछले महीने ही 16 अक्टूबर को नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया। किस लिए? जो जुपिटर है यानी बृहस्पति ग्रह है उसके 7 ट्रोजन एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। नासा का एक और मिशन है, उसका नाम है आर्टेमिस मिशन। इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसी मिशन के तहत मानव को चांद पर भेजा जाएगा। जितने भी मानव
इस मिशन के तहत चांद पे भेजे जाएंगे, उसमें से एक भारतवंशी भी हैं, उनका नाम है राजाचारी, पूरा नाम है राजा वूरपुत्तूर-चारी। इसी साल फरवरी में नासा ने अपना यान उतारा था मंगल ग्रह पर, उसका क्या नाम है? परसिवरेंस रोवर। इसे भी नोट करिएगा, परसिवरेंस रोवर को नासा ने इसी साल फरवरी में मंगल ग्रह पर उतारा। और इसी के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर को भी उतारा मंगल ग्रह पर, उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी। और पहली बार हेलीकॉप्टर को किसी देश ने मंगल ग्रह पे उतारा है। इंजेन्युइटी जो हेलीकॉप्टर है, इसका नामकरण किया है एक भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने, उनका नाम है वनीजा रूपानी। क्या नाम है? वनीजा रूपानी। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और नासा के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं पामेला मेलरॉय। नासा का मोट्टो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रही नवीनतम पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और ये सुर्खियों में है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किस भारतवंशी नोबेल विजेता ने लिखी है? तो ये भी पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और इसके लेखक एक भारतवंशी हैं। इनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। दरअसल 2019 में 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, अभिजीत बनर्जी और इन्हीं की पत्नी है, उनका नाम है एस्थर डुफ्लो, और एक और व्यक्ति है माइकल क्रेमर। इन तीनों को 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। अब 2021 में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, उसमें से जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो ध्यान रखिए। लाल सलाम पुस्तक जो इसी महीने 29 नवंबर को लॉन्च की जाएगी, इसके लेखक हैं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। इनके करियर का ये पहला ही उपन्यास है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भी नोबेल प्राइज विजेता हैं। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। यहाँ पे 2 बातें और ध्यान में रखिए। अमिताभ घोष 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। और रवि शास्त्री को 2022 से लीजेंड क्रिकेट लीग शुरू किया जाएगा, उसका आयुक्त यानी कमिश्नर बनाया गया है। पहले ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे, अब इन्हें लीजेंड क्रिकेट लीग का आयुक्त बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 में एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इन दोनों गेम्स का आयोजन किया जाएगा ताशकंद में। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एशियन यूथ गेम्स और एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन एक ही समय में एक ही शहर में आयोजित किया जाएगा। ताशकंद का नाम सुनते ही एक चीज़ आपको याद आने चाहिए, ताशकंद शांति समझौता हुआ था। किन 2 देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था यह समझौता? 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद शांति समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान
इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ताशकंद में। और इसी समझौते के एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई। तो कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस समझौते के एक दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई? तो ताशकंद समझौता हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ताशकंद में ही हुई। चलिए अगला क्वेश्चन। 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सबसे पहले यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, एक होता है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स जिसका आयोजन इसी साल सितंबर में किया गया था। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2021 का वो 73वां संस्करण था। और ये है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जिसका ये 49वां संस्करण था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते डेविड टेनेंट, जो कि ब्रिटिश अभिनेता हैं। इनकी फिल्म डेज के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती हेले स्क्वायर। एडल्ट मटेरियल फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, ये भी यूके की अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया तेहरान सीरीज को, इजराइल का ये सीरीज है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया कॉल माई एजेंट सीजन 4 को, ये फ्रांस की सीरीज है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइट्स को, ये थाईलैंड का सीरीज है। ठीक है, भारत के भी कुछ अभिनेता नॉमिनेट हुए थे इस अवार्ड्स के लिए, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था, वैसे उन्होंने पुरस्कार नहीं जीता। सुष्मिता सेन की आर्या जो ड्रामा कैटेगरी की सीरीज है उसे भी नॉमिनेट किया गया था, उन्होंने भी पुरस्कार नहीं जीता। वीर दास की वीर दास फॉर इंडिया जो कॉमेडी कैटेगरी की सीरीज है वो भी नॉमिनेट हुआ था, लेकिन उसे भी पुरस्कार नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 के ये प्रथम और एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया था। दूसरा क्वेश्चन था, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पादरी की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिहार की राजधानी पटना में है। अब चलिए आज का पहला क्विज है, T20 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है, 14वां IPL 2021 का उप विजेता कौन बना? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।